जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी's ब्रेन। मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि जो वर्ड है देयर, THERE देयर, इसको आप कैसे यूज करते हैं, इसको आप कहां पर यूज करते हैं और इसको आप क्यों यूज करते हैं। तो ये 3 सवाल है मेरे आपसे। वो इसीलिए हैं क्योंकि ये वीडियो इसी टॉपिक को बहुत ज्यादा क्लियरिटी देगा और आपको एक अनोखा तरीका बताएगा जो आपको शायद पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। तो ये जो वर्ड है देयर, आज इसको हम सीखते हैं और देखते हैं कि इसका यूज और कहां किया जाता है जो हमारे नॉलेज है उसके अलावा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, देयर की, THERE देयर। अब आपने बचपन से सुना होगा देयर का मतलब होता है वहां। हम लोग क्या बोलते हैं, वहां, देयर, और यहां हेयर। तो ये सिमिलर वर्ड होते हैं और सिमिलर इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है और सिमिलर ही ये यूज किए जाते हैं, वहां, यहां, यहां, वहां। तो ये जो वहां यहां है, इसके अलावा जो देयर का यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट जिन सेंटेंस के बीच में या जिन सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं देयर को। जिन सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां हम यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट देयर। तो अब ये जो देयर है इसको हम कैसे यूज करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो आपने बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा, वो क्या है, वो है कि, तो क्या है, ए और है, यानी कि इज, ए सेइंग इज। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कहावत है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या यूज किया, देयर। क्या यूज कर दिया हमने, देयर। ए सेइंग इज देयर। तो अब ये क्या हुआ, ये तो हो गया एक तरीका इसको बनाने का, बट इट इज नॉट अ एक्चुअल वे ऑफ स्पीक। एक्चुअल वे ऑफ स्पीक क्या होता है कि जो ये देयर होता है, जब आपका एज एन ऑब्जेक्ट ये यूज किया जाता है तो ये एंड के बदले सबसे पहले आके बैठ जाता है। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, ये देयर सबसे पहले आ गया तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए सेइंग। देयर इज ए सेइंग। क्या किया हमने, एक कहावत है, तो क्या है कहावत, यानी कि सेइंग एक है तो इज, अ सेइंग इज, ऑब्जेक्ट नहीं था तो देयर लगा दिया अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हमने क्या किया, देयर को हम सबसे पहले लेके आ गए, तो क्या हो गया, देयर इज ए सेइंग। तो ये क्या होता है, ये होता है देयर को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने का तरीका। अब और एग्जांपल लेते हैं और इसको और क्लेरिफाई करते हैं। अभी एक और आपने बहुत सुना होगा, एक राजा था। कहानी अक्सर जब भी होती है तो यही बोला जाता है, एक राजा था। तो एक राजा था, आप कैसे बोलेंगे, ए वॉज किंग। ए वॉज किंग, बट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो किंग के बाद आपने क्या लगा दिया, देयर। ए वॉज किंग देयर। देयर सबसे पहले आ गया तो कैसे हुआ, देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज ए किंग। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, सभा में अधिक लोग नहीं थे। सभा में अधिक लोग नहीं थे, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द मीटिंग। There were not many people in the meeting। तो ये क्या हो गया, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर हमने देयर को लास्ट में यूज किया, लास्ट में रूल के अकॉर्डिंग उसे हम पहले पे लेकर के आ गए। सेम उसी तरीके से एक एग्जांपल और लेंगे, तुम्हारी चाय में मक्खी है। तुम्हारी चाय में मक्खी है, अक्सर वर्ड यूज किया जाता है ये वाला, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ फ्लाई इन योर टी। देयर इज अ फ्लाई इन योर टी, बिकॉज ऑफ इस सेंटेंस के अंदर भी देयर का यूज हमने एज एन ऑब्जेक्ट किया है। एक एग्जांपल और देखिए कैसा है, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। साल में 365 दिन होते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, यहां भी हमारा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो कैसे यूज किया हमने इसको, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। तो ये सभी क्या है, ये है आपका देयर। तो अभी आपने क्या देखा कि अभी कभी भी आप ऐसे सेंटेंसेस को देखें जहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज एन ऑब्जेक्ट आप देयर को वहां यूज करेंगे, और
अकॉर्डिंग टू द रूल आप क्या करेंगे, देयर को लेके आ जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या आ जाएगी वहां पे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद आ जाएगा आपका जो सब्जेक्ट होगा वो। सिंपल, जैसे हमने यहां किया, ए सेइंग इज देयर की जगह क्या बोल दिया, देयर इज अ सेइंग। तो ये था आपके देयर को यूज करने का एक अलग लेवल का तरीका वहां के अलावा। तो ये जो तरीका है ये आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करिए, यूज करिए, सो दैट आपके ये जबान पे रट जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।